तो इस संडे गदर मचने वाला है क्योंकि हो रहा है UFC 327। इस इवेंट का मेन कार्ड ही नहीं, प्रीलिम कार्ड भी काफी सॉलिड है। अगर जोशुआ वेन इंजर्ड नहीं हुए होते तो इस इवेंट में हमें देखने को मिलती 2 टाइटल फाइट्स। अब जोशुआ वेन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे इन UFC 328। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस इवेंट में बस अब एक ही टाइटल फाइट बची है, दैट टू इन लाइट हैवीवेट डिवीजन। अलेक्स पेरेरा के हैवीवेट में शिफ्ट होने के बाद ये टाइटल वैकेंट हो गया था और अब इस वैकेंट टाइटल के लिए आमने सामने होंगे इरी प्रोहास्का और कार्लोस ओलबर्ग, और दोनों ही ये टाइटल शॉट डिजर्व भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यिरी प्रोहास्का के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पिछले 10 साल में वो सिर्फ 2 ही फाइट आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जान लेते हैं उनके फाइटिंग स्टाइल, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी। यिरी का फाइटिंग स्टाइल स्ट्राइकिंग बेस्ड है पर थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स। यिरी ने अपने प्रोफेशनल करियर में अब तक टोटल 38 फाइट्स फेस की हैं, जिसमें उनके नाम है 32 विंस, 5 लॉस और 1 ड्रॉ। सबसे अमेजिंग बात, उनकी सिर्फ एक ही फाइट डिसीजन तक गई है, वो भी 2016 में, जब बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट थे, टिकटॉक को कोई जानता नहीं था और आईफोन 7 बस लॉन्च ही हुआ था। इसका मतलब चाहे वो हारे या जीते, फैसला जजेस नहीं फिनिशिंग से होता है और यही उनकी यूएसपी भी है। यिरी के पास गजब की एनर्जी है और वो बस फाइट फिनिश करने की फिराक में रहते हैं। उनका गार्ड थोड़ा लो हेड रहता है और वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग करते हैं। अचानक से ही हमला बोलते हैं जिससे उनकी ओपोनेंट सरप्राइज हो जाते हैं। अपनी 8 यूएफसी फाइट्स में उनके नाम है 7 बोनसेस। डोमिनिक रेस के अगेंस्ट तो उन्होंने एक ही फाइट में 2 बोनसेस अपने नाम किए थे, फाइट ऑफ द नाइट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट। ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो काफी ऑड एंगल से स्ट्राइकिंग करते हैं विद हिज नीज एंड स्पिनिंग एल्बोज। यिरी टेक्निकल फाइटर तो बिल्कुल नहीं है और उनकी स्ट्राइकिंग काफी वाइल्ड होती है विद हाई वॉल्यूम। यिरी बहुत ड्यूरेबल हैं और हैवी से हैवी स्ट्राइक अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, वो ना ही पैनिक होते हैं और ना ही गिव अप करते हैं, कभी भी पलटवार कर सकते हैं। खलील राउंट्री जूनियर के साथ उनकी फाइट एक ऐसा ही क्लासिक एग्जाम्पल है। क्या शानदार कमबैक किया था उन्होंने। तो ओवरऑल यिरी के पास है मेंटल टफनेस, फिनिशिंग एबिलिटी, नॉकआउट पावर, अमेजिंग कार्डियो और किलर इंस्टिंक्ट, पर ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी कोई वीकनेस ना हो। यिरी का डिफेंस काफी वीक है, स्पेशली उनका लो हैंड गार्ड, और इसका बेनिफिट लिया था अलेक्स पेरेरा ने। वो यूएफसी में 2 फाइट हारे हैं और दोनों ही बार अलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। उसके अलावा वो ज्यादा प्रेशर बनाने के चक्कर में बहुत स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब करते हैं, इससे उनका चिन भी एक्सपोज हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वो टेक्निकल फाइटर नहीं है, दैट्स वाई उनका हेड मूवमेंट और फुटवर्क भी उतना स्मूथ नहीं है। ज्यादा ऑफेंसिव होने के कारण वो ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। ग्रैपलिंग भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। यिरी को फेस करना किसी भी ओपोनेंट के लिए इजी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनऑर्थोडॉक्स है, बट उनका डिफेंस उतना ही वीक है। कार्लोस ओलबर्ग बहुत ही खतरनाक और टेक्निकल स्ट्राइकर है। उनके पास है 9 फाइट्स विन स्ट्रीक, जो यूएफसी में इस्लाम मखाचेव, मॉब्सर इवलॉव के बाद 3rd बेस्ट है। डिकोड करते हैं कार्लोस ओलबर्ग के फाइटिंग स्टाइल, स्ट्रेंथ और वीकनेस को। वैसे तो ओलबर्ग स्ट्राइकर हैं, बट उनका बेस है किक बॉक्सिंग। उनके नाम है टोटल 4 फाइट बोनसेस इन यूएफसी, 3 बार परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट और 1 बार फाइट ऑफ द नाइट। फाइट ऑफ द नाइट बोनस वाली फाइट वो हालांकि हार गए थे, बट उसके बाद से वो एक भी फाइट नहीं हारे इन लास्ट 5 इयर्स। कार्लोस ओलबर्ग एक एलीट स्ट्राइकर है और डिस्टेंस से रिस्क फ्री स्ट्राइकिंग करना पसंद करते हैं। ओलबर्ग डिस्टेंस से शार्प जैब्स और लेग किक्स लगाने में माहिर हैं। उनकी स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 55%, विद 85% ऑफ टेक डाउन डिफेंस। दिखाता है कि उनका ग्राउंड गार्ड भी काफी स्ट्रांग है। ओलबर्ग कभी भी रश नहीं करते और जैसे ही मौका मिलता है काउंटर स्ट्राइकिंग लगा देते हैं। क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो ज्यादा स्ट्राइक्स भी नहीं खाते। गार्ड बहुत स्ट्रांग रहता है। स्ट्रांग टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से उनका हेड मूवमेंट और फुटवर्क भी काफी स्मूथ है। कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते, पूरी फाइट में काम लगते हैं और काफी फास्ट मूव करते हैं। कार्लोस ओलबर्ग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बट उनकी भी वही वीकनेस है जो बाकी सब टेक्निकल स्ट्राइकर्स की होती है। ओलबर्ग का टेक डाउन डिफेंस
काफी अच्छा है, बट वो ऑफेंसिव टेकडाउन उतना यूज नहीं करते। पावर तो काफी है बट वन शॉट वाली नहीं है। मेजर्ड अप्रोच के साथ स्लो स्टार्ट करते हैं और ये एग्रेसिव ओपोनेंट के आगे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये उनकी फर्स्ट 5 राउंड्स फाइट है और अगर ये फाइट लंबी चली तो उनका कार्डियो जवाब दे सकता है। कुल मिला के इस फाइट में बहुत मजा आने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन बाजी मारता है, ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स। ईरी तो वॉल्यूम स्ट्राइकिंग करेंगे ही, वहीं कार्लोस सोलबर्ग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ईरी की गलती का इंतजार करेंगे। यू मिस, आई हिट। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेट फॉर द संडे टू एंजॉय द वायलेंस। Meantime, stay sharp, stay fit, and keep watching Octazone. Thank you so much and have a nice day.